अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के सर्टेन लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने एक बिल्डिंग की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, किसी ने एक बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसको हम स्मॉलर लेवल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ईंट, ठीक है, ईंट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बिल्डिंग। अगर ईंट ही नहीं होगी तो वो बिल्डिंग फॉर्म नहीं हो सकेगी। फिर हम उन ईंटों को जोड़ने से एक दीवार की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दीवार इज़ द बिगर लेवल देन ईंट। ठीक है बच्चों, फिर जब दीवारें कंबाइन होती हैं तो दे फॉर्म द रूम। ठीक है, फिर मुख्तलिफ रूम्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म अ फ्लोर। इसी तरह से उसके ऊपर नेक्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर नेक्स्ट फ्लोर बनेगा और फिर एक बिल्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के सर्टेन लेवल्स होते हैं। स्मॉलर लेवल से शुरू होकर लार्जर एंड लार्जर लेवल तक जाती है और फिर जाके कोई चीज़ फॉर्म होती है। ठीक है, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन के भी सर्टेन लेवल्स होते हैं। स्मॉलर लेवल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर लेवल्स। ठीक है बच्चों, तो आज हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है। द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ एटम। ठीक है बच्चों, ऑल द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। ठीक है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जो कंबाइन होते हैं तो फिर एटम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर सिंपली ऐसा होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। दिस इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं। ठीक है, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, हियर इज़ द वर्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रो यानी कि स्मॉल और मैक्रो लार्जर देन माइक्रो। माइक्रोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। Proteins are classified as macromolecules because it is composed of amino acids. Amino acids are classified as micromolecules. क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे molecules होते हैं और जब ये combine होते हैं तो they form larger structure which is called protein. So amino acids are micromolecules and proteins are macromolecules. Same in the case of carbohydrates and lipids. नेक्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कैन बी माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म सेल विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर एक सेल की भी फॉर्मेशन हो जाए ना तो दिस इंडिविजुअल सेल कैन ऑल्सो बी आ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? जब डिफरेंट सेल्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म टिश्यूज़। जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल लंग्स, फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर हो गया, स्टमक हो गया, एसोफेगस हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, तो दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लेकिन दे परफॉर्म कॉमन फंक्शन विच इज़ डाइजेशन। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो दे फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिसेलुलर
नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो कंपोज होते हैं सिंगल सेल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमीबा, इनकी बॉडी कंपोज होती है सिर्फ एक सेल से, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टैक्सोनॉमिक लेवल, ठीक है बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन तो हो गई, अब व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखना अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फीचर्स। टैक्सोनॉमिक लेवल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्पीशीज़, ठीक है। स्पीशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल। स्पीशीज़ क्या होते हैं, स्पीशीज़ उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बोलते हैं जिनके सिमिलर फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी अपीयरेंस एक जैसी होती है और दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। सो व्हाट आर स्पीशीज़। स्पीशीज़ इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का मतलब ये होता है कि उनकी अपीयरेंस एक जैसी होती है और विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस, जबकि ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, ठीक है। तो स्पीशीज़ क्या हुई, स्पीशीज़ उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को बोलते हैं जिनकी अपीयरेंस एक जैसी होती है और विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल स्पीशी। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन लेवल। जब किसी स्पेसिफिक स्पीशी के मेंबर्स एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हों तो दे फॉर्म पॉपुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी दरख्त पर तोते बैठे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि एक स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स हैं। एक स्पीशी का मतलब एक ही तरह के दिखने वाले। सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन, एक ही स्पीशी के बहुत सारे मेंबर्स एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हों तो इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होती है, जब डिफरेंट स्पीशीज़ के बहुत सारे मेंबर्स एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हों तो दे फॉर्म कम्युनिटी, ठीक है बच्चों। पॉपुलेशन में सेम स्पीशी होती है जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशी के मेंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी दरख्त पे तोतों की पॉपुलेशन बैठी है, चिड़िया की पॉपुलेशन बैठी है, पिजन्स की पॉपुलेशन बैठी है, तो ये डिफरेंट वैराइटीज़ के बर्ड्स बैठे हुए हैं, तो दे आर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी, सो दे फॉर्म द कम्युनिटी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज़ इकोलॉजिकल सिस्टम। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज़ डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एंड टुगेदर दे फॉर्म द इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, ये अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पे लाइफ कैन एग्जिस्ट, ठीक है। बायोस्फीयर लेवल द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफरेंट इकोसिस्टम से क्या मुराद है, जो लैंड एनिमल्स होते हैं इनको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है और ये ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जबकि फिशेस जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं अपने वाटर के इन्वायरमेंट पे, तो फिशेस विद देयर वाटर फॉर्म द सेपरेट इकोसिस्टम, लैंड एनिमल्स विद देयर एटमॉस्फेयर फॉर्म सेपरेट इकोसिस्टम, ठीक है। और जब सारे इकोसिस्टम कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म बायोस्फीयर लेवल, और बायोस्फीयर लेवल इज़ द लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Let us summarize the today's lecture. The smallest unit is atom. जब atoms combine होते हैं तो they form molecules. Molecules combine होते हैं तो they form cell. जब बहुत ज़्यादा cells combine होते हैं तो they form tissues. और जब बहुत सारे tissues combine होते हैं तो they form organ. और जब different organs combine होते हैं to perform a specific function they form organ system. और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? जब एक स्पेसिफिक स्पीशी के मेंबर्स एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हों तो इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी। डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन टू फॉर्म कम्युनिटी। Different communities combine to form ecosystem and ecosystem combine to form biosphere which is the largest level of organization, ठीक है।